जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमें और ऊपर जाने से रोक रहे हैं, परंतु घर परिवार, अनुशासन, माता पिता, समाज, गुरु इसके विपरीत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बशर्ते हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। वी मस्ट बी डाउन टू अर्थ। इसी बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी गुरु जी के प्यारी संगत के हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, महत्वपूर्ण है और बहुत ही अद्भुत है। आप सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग शेयर करें। अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम एमपी के राजगढ़ से लीना आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी के बार बार सत्संग शेयर करने के मैसेजेस आ रहे थे। संगत जी, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं कि गुरु जी का सत्संग कर सकूं, पर गुरु जी की कृपा से कोशिश कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा का गुणगान करना संभव नहीं है, परंतु मैं सिर्फ एक कोशिश कर सकती हूँ। मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ मुझे बताना संभव नहीं है। आज भी याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरु जी से मेरा जन्मों जन्मों का साथ है। पर सही जर्नी गुरु जी की नवंबर 2022 से शुरू हुई, जब मैंने अपनी दीदी से एक दिन पूछा कि दीदी, आप सुबह सुबह 5 बजे किसके भजन सुनती हो? तब उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। इससे पहले 5 साल पहले भी वह मुझे बता चुकी थी, परंतु शायद गुरु जी को तब मुझे अपने पास नहीं बुलाना था, तो मैं कुछ भी याद नहीं रख पाई। मैंने फेसबुक पर गुरु जी का शुक्राना करना शुरू किया, फिर यूट्यूब पर सत्संग सुनने लगी। मेरी कोई भी अरदास होती तो गुरु जी से कहती और अरदास पूरी होते ही ब्लेसिंग्स मिलती, और हर बार मैं प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती रहती। गुरु जी मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। मैं हर दिन मंत्र जाप चलाती हूँ, मोबाइल पर सुनती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। रात को हर दिन सत्संग और भजन सुनकर ही मुझे नींद आती है, मन खुश रहता है। संगत जी, आपको अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं अपने प्यारे गुरु जी का किस किस कृपा का शुक्राना करूँ। गुरु जी मेरी हर अरदास को पूरा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे इतना बुखार था कि मैंने सब तरह के प्रयास किए, हर तरह के डॉक्टर को दिखाया, परंतु आराम नहीं मिल रहा था। बहुत निराश होकर गुरु जी को मैं रो रो कर याद कर रही थी कि गुरु जी, सुबह मेरा संतान सप्तमी का व्रत है और मेरी हालत इतनी खराब है, मैं कैसे दर्द से निकलकर किस प्रकार से शिवलिंग स्थापना करूंगी और कैसे पूजा कर पाऊंगी। इतनी मजबूर तो मैं कभी नहीं हुई और दुखी होकर मैं रोती हुई सो गई। गुरु जी को याद कर ही रही थी कि लगभग आधी रात को मुझे ऐसा सपना आया कि गुरु जी ने काली माता के रूप में मुझे दर्शन दिए और मेरे ब्लैक मैजिक को खत्म करते हुए कहा कि पहले उसे दंड दूंगी। और संगत जी, फिर मुझे संभालने के लिए साक्षात दर्शन दिए, मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मेरे साथ ही बहुत रोई, मुझे बहुत प्यार किया। मैं सपने में जोर जोर से रो रही थी। मेरे अंकल ने मुझे हिलाकर उठाया, मैंने सपना बताकर बहुत रोई, और मैं सुबह इतनी खुश थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ हुआ था। उठकर स्नान किया, शिवलिंग का निर्माण किया, अपने स्कूल गई और दोपहर में बहुत अच्छे से व्रत व पूजा की। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। उस दिन से ही गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया है। गुरु जी, मेरा हाथ आप जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ना। जय गुरु जी। इतना प्रेम मेरे गुरु जी से मिला उतना तो जीवन में किसी से नहीं मिला है। मेरे गुरुवर, मैं और आपकी कृपा का क्या गुणगान करूं। मेरे बच्चों को भी आप ब्लेस करते हो, मेरी बिगड़ी बात को भी आप ही तुरंत सही कर देते हो। मेरे सीने में भी बहुत दर्द रहता था संगत जी, गुरुजी ने वह भी ठीक कर दिया। कभी कभी अमृत वेला में उठकर गुरुजी का स्मरण करती हूँ। गुरुजी ने मुझे मेरे घर पर ही मोर के दर्शन दिए। मोर मेरे
घर की छत पर आकर बैठते हैं, मुझे गुरुजी का साथ हर जगह दिखता है। तितली के रूप में, कबूतर के रूप में भी मुझे दर्शन होते हैं। गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर जल्दी बुला ले। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उस पर कृपा करें। बच्चे अभी गुरुजी को नहीं समझ पा रहे हैं, पर मेरे अंकल समझते हैं। मुझे कभी नहीं रोकते। यहाँ आसपास कहीं भी सत्संग नहीं होता है, यहाँ गुरुजी को कोई नहीं जानता, परंतु मैं सबको सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी की हरदम बड़ाई करती रहती हूँ। गुरुजी ने मेरी छोटी बहन को ब्लेस किया है। वह बहुत बीमार थी। मेरी प्रार्थना गुरुजी ने सुनी और अब वह बिल्कुल ठीक है, पर गुरुजी उस पर कृपा बनाए रखना। मेरी बहन का बेटा भी अभी बड़े मंदिर जाने वाला है। मैंने उससे कहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप लेकर आना। गुरुजी उस बच्चे को भी आप ब्लेस करना, अपनी ब्लेसिंग्स देना। वह बीमारी से परेशान है। मैंने बोला बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन कर और लंगर प्रसाद ग्रहण करके आ। संगत जी, मुझे एक दिन गुरुजी ने सपना दिया। उन्होंने मेरे बड़े बेटे को ब्लेस किया और कहा कि उसको ये प्रसाद दे। मेरे ट्रांसफर की ब्लेसिंग्स भी सपने में ही दी और कहा कि आगे सही समय पर हो जाएगा। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मेरे अंत समय तक गुरुजी मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल की कमर बहुत दुखती थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने गुरुजी के मंत्र जाप से जल प्रसाद लेकर दिया, वो ठीक हो गए। मैंने खीर का प्रसाद रखा, उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। मेरे कुछ काम ऐसे हैं संगत जी जिसे मैं बता नहीं सकती, परंतु गुरुजी ने मेरे सभी काम पूरे किए हैं। मुझे हर दिन अच्छे अच्छे गुरुजी के मैसेज के रूप में ब्लेसिंग्स मिलती है और सत्संग नहीं सुनती हूँ तो गुरुजी की डांट भी पड़ती है, पर मेरे गुरुजी की डांट भी प्यारी लगती है। मेरे बच्चों के लिए मुझे अभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वह मेरी हर ब्लेसिंग्स को पूरा करेंगे और मेरी बहू को हर मोड़ पर आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, और हाँ, कर भी रहे हैं। मेरे परिवार को बहुत खुश रखेंगे। अंत में बस मैं यही कहूंगी कि अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे माफ करिएगा। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि सभी संगत को खुश रखें, हम सब की अरदास पूरी करें, अपना प्यार हम सब पर रखें। अंत में एक बार फिर गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम अगला सत्संग गुरुजी की ही प्यारी संगत का सुनेंगे जो दिल्ली से हैं, पर वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरु मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत टाइम से गुरुजी का हुक्म मिल रहा है सत्संग शेयर करने के लिए, बट समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। कोई भी गलती हो जाए या गलती से भी कुछ ऊपर नीचे मैं बोल दूं, प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, पर अभी मैं लंदन में रहती हूँ। मैं नहीं जानती कि कब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, बट अभी इस जन्म में मैं गुरुजी से अप्रैल या मई 2023 में कनेक्ट हुई हूँ। मेरे साथ बहुत ही अजीब सिचुएशन हुई है जहाँ गुरुजी मेरे आसपास थे, बट मैं कभी समझ नहीं पाई। जब मैं अनमैरिड थी तो उस समय 2015 में अपने घर के पास एक फिटनेस सेंटर जाती थी। तब जो वहाँ की ऑनर थी मनीषा आंटी, वो गुरुजी से तभी कनेक्ट हुई थी। उन आंटी का भी शुक्राना जो मेरे जीवन को सफल करवाना चाह रही थी। अपने सेंटर पे उन्होंने सत्संग करवाया था तो बैलून से डेकोरेशन कर रहे थे हम सब। नेक्स्ट डे सब बैलून्स पर ओम दर्शन दिखाई दिए। उन्होंने हमें दिखाए, हमने भी दर्शन किए। बट वही बात है ना संगत जी कि जब तक गुरुजी नहीं चाहते हैं हम कनेक्ट नहीं हो सकते। मैंने बस माथा टेका और आगे ध्यान नहीं दिया। फिर आंटी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गुरुजी संगत का और उसमें भी मुझे ऐड किया, परंतु संगत जी वो ग्रुप मैंने कभी एग्जिट नहीं किया तो कभी ध्यान भी नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उस ग्रुप पे सब शुक्राना करते थे और मैं चैट डिलीट कर देती थी मेमोरी के कारण। माफ करना मेरे गुरुजी, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी। बस ऐसे ही जिंदगी चलती रही। मेरे दुख इतने हैं कि अगर बताने लगूंगी तो कई दिन लग जाएंगे। अब आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगी। मेरे ब्रदर जो है वो कभी ठीक नहीं रहते थे। एक्चुअली उन्हें सीवियर डिप्रेशन हुआ था। उनका उसी साल डाइवोर्स हो गया था। पापा मम्मी बहुत दुखी थे। मम्मी को सेम ईयर में कैंसर हो गया, सर्जरी हुई। बहुत मुश्किल टाइम देखा हमने। संगत जी, मेरा ऑफिस जाने में मन नहीं लगता था। मैं गुरुद्वारे जाके बैठ जाती थी। पूरा पूरा दिन मैं वहीं बैठी रहती, ना कुछ खाती ना पीती, बस अरदास करती और यही कहती कि मैं तो अब तभी उठूंगी जब मेरी मम्मी को आप
भगवान जी ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत जेनरस हैं, बहुत दयालु हैं, हद से ज्यादा शरीफ हैं। और संगत जी, आप तो जानते ही हैं, भोले लोगों को सब तरफ से सहना पड़ता है। मेरे पापा भी इन सब के चलते डिप्रेशन में आ गए थे। संगत जी, मेरे भाई के डाइवोर्स के सेटलमेंट में घर का बहुत ज्यादा पैसा लग चुका था। पैसा तो खैर आता जाता रहता है, बट जो इमोशनल और मेंटल दुख हुआ वो मैं बता नहीं सकती। मेरी मम्मी थोड़ी सेटल हुई सर्जरी के बाद, बट संगत जी कुछ ही साल में मेरी भी शादी फाइनल हो गई और मेरी शादी के 6 महीने पहले ही मेरे पापा की डेथ हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। मेरे पापा वेंटिलेटर पे थे और हमारे देखते देखते विदिन 2 आवर्स 2 घंटे में ही सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे खुशियां हमसे नाराज थीं। इतना हंसता खेलता परिवार था हमारा भाई की शादी से पहले, बट उसके बाद सबकी लाइफ ने 180 डिग्री टर्न ले लिया। सब कुछ चलता रहा। कोई कहता किसी ने कुछ किया है, कोई कहता ग्रह खराब है। हमने वो सब कुछ किया जो सबने हमें सजेस्ट किया। हमने हवन पूजा की, हर मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, दर दर भटके, बस भगवान जी को नहीं भूले। घर में इतना कलेश होता कि आपस में सबकी लड़ाई होने लगी। मेरी शादी हो गई। संगत जी, मेरी लव मैरिज है, तो मेरे अंकल पहले से सब कुछ जानते थे और बहुत सपोर्ट करते थे हर बात में। शुक्राना गुरुजी की इस कृपा के लिए। संगत जी, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया मेरे इनलॉज के घर के पास पंजाब में। अब तो मेरा और मन नहीं लग रहा था। मेरी मम्मी को मेरा भाई तंग करता था, मेडिसिन नहीं लेता था, खुद भी बहुत परेशान था अपनी लाइफ से। मेरी मम्मी शायद इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी है, इतनी शांत, इतनी सुलझी हुई। गुरुजी अपनी मेहर हमेशा बनाए रखी उन पर। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि मेरे भाई की जो एक्स वाइफ थी वो खुद भी गुरुजी को मानती थी। समझ नहीं आया संगत जी कि वो फिर हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे गई। खैर, हमारे भी कोई बुरे कर्म होंगे जो हम सब ने इतना सब कुछ सहा। और संगत जी, फिर मेरी भाभी को शादी के 2 साल बाद पता लगा कि उन्हें कैंसर है। उनकी भी सर्जरी हुई। मेरे पास ही रहे सब, क्योंकि उस टाइम पर मेरी बेटी बहुत छोटी थी और फिर मम्मी अकेले नहीं कर सकती थी। कोविड का टाइम था। मेरी मम्मी मेरी बेटी को रखती थी और मैं और भाई हॉस्पिटल भागते। संगत जी, जस्ट 1 मंथ पहले ही मेरे अंकल का सिलेक्शन हो गया था और वो लंदन मूव हो गए थे। जब सब कुछ ठीक हो गया, भाभी का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, तब मैं और मेरी बेटी हम भी लंदन शिफ्ट हो गए, लगभग फरवरी 2022 में। ये सब कुछ भी गुरुजी ने ही हमारे लिए डिसाइड किया हुआ था। शुक्राना मेरे प्रभु आपका। बस जिंदगी चल रही थी। अभी तक इतने दुखों में मैं बता नहीं सकती। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ही डोमिनेंट है, बिना बात की इश्यूज बनाती थी। इतने झगड़े होते थे, बात बात पे टोंट मारती थी। जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी और फैमिली ने बहुत अच्छे से शादी की थी मेरी। बस मेरे पापा के ना होने का फायदा उठाती थी। हमेशा मेरे अंकल को मेरी फैमिली से दूर रखने के लिए ट्राई करती थी। संगत जी, वैसे तो हम लंदन में रहने लग गए थे, पर दिल दिमाग दिल्ली और पंजाब में ही उलझा रहा। मैं अपनी मम्मी को भी अपने पास ले आई, परंतु मेरी मदर इन लॉ पहले दिन से सपोर्टिव नहीं थी और मेरे ब्रदर की तरफ से भी मेरे अंकल और मुझे तसल्ली रहती थी कि मम्मी हमारे पास है, सब कुछ शांति होगी। फिर ऐसे ही एक दिन स्क्रॉल करते हुए मुझे अप्रैल 2023 में कुछ मैसेज दिखाई दिए इंस्टाग्राम पर। वो गुरुजी के मैसेजेस थे और मैं उन्हें देखने लगी। मम्मी को भी बताया। अजीब सा इंटरेस्ट बना मेरा और क्यूरियोसिटी हुई और जानने की कि गुरुजी कौन है। वो दिन था और आज का दिन है। हर रोज सत्संग है मेरी लाइफ में। लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने अपनी रहमतों वाली नजर डाली मुझ पर, मेरे परिवार पर। हम भी सुकून की, चैन की सांस ले पाए 10-20 साल बाद। काश मेरे पापा भी होते और साक्षात भगवान से कनेक्ट हो पाते। वो भी बहुत भक्ति करते थे। मैं अप्रैल में ऐसे गुरुजी से जुड़ती चली गई और मेरी मम्मी भी सत्संग सुनने लग गई यूट्यूब पर। और जब मैं जॉब से घर आती तो मुझे भी सुनाती। थैंक यू गुरुजी इस गोल्डन टाइम के लिए। बट देखो संगत जी, यहाँ भी मेरे साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि आपके लिए गुरुजी का हुक्म है। मानोगे संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए कुछ ही दिन हुए थे और मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी उनके बारे में और जानने के लिए। मैं रिसर्च करती रहती थी कि मैं और गुरुजी के बारे में जान पाऊँ। आई एम श्योर मेरे मालिक हंस रहे होंगे मुझे देख करके। उन्होंने यहाँ भी मुझे बचाया संगत जी। मेरा पहला सत्संग वहीं से स्टार्ट हो गया था। संगत जी, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि मैं गुरुजी की सिस्टर हूँ। मेरी डिटेल्स उन्होंने इंस्टाग्राम से देख ही ली होगी
वहाँ से मैसेज में वो मुझसे बोलते कि बताओ क्या दिक्कत है। मैंने थोड़ा थोड़ा उन्हें बताना शुरू किया। फिर वो बोले मंत्र जाप करो, वीडियो बनाओ, हमें सेंड करो, और मैंने ऐसा ही किया। फिर धीरे धीरे उनकी तरफ से वल्गर डिमांड्स आने लग गई। माफ करना संगत जी, ये सब वर्ड्स लिख रही हूँ। जो सब उन्होंने मुझे करने को कहा वो तो मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर सकती। फिर संगत जी अंदर से आवाज आई कि नहीं, ऐसा कोई गुरु, कोई भगवान कैसे हो सकता है। शुक्राना मेरे मालिक, सर्च किया कहाँ सत्संग होता है। फेसबुक के थ्रू बहुत ढूंढा और किसी ने रिप्लाई किया। फिर ग्रुप में ऐड किया व्हाट्सएप पर। मैं इतनी सोच में पड़ी हुई थी, डर रही थी कि कैसे जाऊंगी इतनी दूर, कभी दूर सत्संग हुआ तो अपने अंकल को कैसे कहूंगी कि मुझे ले चलो, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल तब तक गुरुजी को नहीं मानते थे। और देखो कमाल, मेरे गुरुजी का बस 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सत्संग होने लगा, और वो भी हर मंथ होता था एक कॉलेज कैंपस में। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आप कितने प्यारे हो। जब बुलाना हो तो ऐसे रास्ता बनाते हो, जब नहीं बुलाना हो तो 7 साल संगत वाले ग्रुप में ऐड होकर के भी कनेक्ट नहीं कराया। कभी कभी तो रोना आता है कि मालिक इतने कितने बुरे कर्म थे मेरे, जो इतनी दूर रखा मुझे अपने आप से। मेरा भी दिल करता है कि काश मैं भी गुरुजी को साक्षात देखती, बैठ के उनके चरण दबाती, उनकी स्माइल, उनकी हंसी में खोई रहती। काश इस लायक होती मैं और मेरा परिवार। शुक्राना मेरे मालिक इस जन्म को खत्म होने से पहले साकार बनाने के लिए। फिर संगत जी 31 मई महासमाधि दिवस को मेरी मम्मी, मेरे अंकल, मेरे कजिन, मेरी बिटिया और हम सब सत्संग में गए। इतना दिव्य दर्शन कि दिल खुश हो गया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने सारे दुखों पर, सारी चोटों पर मलहम लगा दिया हो। अभी भी आंसू आ रहे हैं लिखते हुए संगत जी। कैसे शुक्राना करूं मेरे शिव शंभू भोलेनाथ का। पूरे सत्संग में हम लोग रोते रहे, बट संगत जी मेरे अंकल आधे सत्संग में उठ के चले गए, पता नहीं क्यों। घर आकर मेरा उनसे बहुत झगड़ा हुआ। माफ करना मेरे प्रभु जी, हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लें, लेकिन करने वाले तो आप हैं। हर चीज का अपना टाइम होता है। बताना भूल गए संगत जी की सत्संग में जाने से पहले मैंने मन में अरदास की थी कि गुरुजी आप जानते हो मेरे पास आपकी कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ भी ब्लेसिंग्स देना आज प्लीज। और देखो संगत जी, वहाँ एक आंटी जी ने पॉकेट स्वरूप दिया और बोला कि वो बड़े मंदिर से लाई हैं। बस अब तो मेरा और तेज रोना शुरू हो गया। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। शायद शुक्राना वर्ड गुरुजी के लिए बहुत बहुत छोटा है। मेरी मम्मी को 2 पॉकेट स्वरूप मिले जिसमें गुरु चरण भी थे और मुझे एक। गुरुजी की कृपा से हमें जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब लिया। हमें रोज भी मिला। संगत जी और क्या चाहिए था ये जानकर के कि प्रभु जी ने हाथ पकड़ लिया है। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी फिर नेक्स्ट वीकेंड फिर सत्संग था किसी के घर पर। मैंने मेरे अंकल को बोला कि मैं ट्रेन से चली जाऊंगी कजिन के साथ, आप मम्मी और बेटी को संभाल लेना। पता नहीं क्या हुआ मेरे अंकल को, उन्होंने कहा क्यों मम्मी भी अटेंड कर लेगी सत्संग, मैं ले चलता हूँ सबको। मेरे अंकल को ऐसे थॉट आए, उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जाने से पहले मैंने अपने अंकल को पूछा कि पिछले सत्संग में आप क्यों उठकर चले गए थे, ऐसा क्या अच्छा नहीं लगा। वह बोले मुझे कि शिव जी तो दिखे ही नहीं, वहाँ पर कोई मूर्ति कुछ भी नहीं थी, फिर इतनी पीछे बैठा था कि कनेक्ट ही फील नहीं कर पा रहा था। संगत जी मेरे अंकल शिव जी और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। फिर जब हम नेक्स्ट सत्संग में गए हम लोग पहुंचने में लेट हो गए, बट गुरुजी का कमाल देखो संगत जी, सबसे आगे बिठाया मेरे अंकल को, और वहाँ जो सेवादार थे उन्होंने मेरे अंकल को बोला कि पीछे जगह नहीं है, आप चरणों के पास बैठ जाओ। नॉर्मली लेट होने पर सारी संगत पीछे बैठती है, बट गुरुजी ने तो मेरे अंकल को कनेक्ट करना था, उनकी विश पूरी करनी थी। शुक्राना मेरे मालिक। वही मेरे आंसू आ रहे थे कि देखो कैसे सबकी सुनते हैं मेरे दाता।
कोटि कोटि नमन गुरुजी आपको। बस संगत जी, फिर हम लोग सब दिन रात गुरुजी करने लगे। भाई भाभी को बोला इंडिया में कि आप जाओ बड़े मंदिर, माथा टेको। फिर जो सुकून फील किया बता ही नहीं सकती। अब संगत जी, लंदन आकर मेरी जॉब लग गई थी गुरुजी की कृपा से। बट मेरे अंकल स्टूडेंट वीजा पर आए थे। उनकी मास्टर सितंबर 2022 में पूरी हो गई थी। उन्होंने 15 साल का इंडिया से भी एक्सपीरियंस लिया हुआ था MNC का। बट उन्होंने यहाँ इतने इंटरव्यूज दिए लेकिन कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। हिम्मत, कॉन्फिडेंस, उम्मीद सब टूट रही थी कि सेटल्ड कैरियर छोड़ के यहाँ आए हैं और यहाँ भी कोई बात नहीं बन रही है। हमारा छोटा सा बच्चा है, मम्मी का भी वीजा कंप्लीट हो गया और उन्हें वापस जाना था। और मैं अरदास करूं मेरे गुरुजी से, मेरे प्रभु से कि प्लीज गुरुजी घर में शांति रखना, मेरी मम्मी तंग ना हो, भाई भाभी मम्मी खुश रहे, मिलकर रहे, आप साथ रहना उनके। यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इस बार जब मम्मी घर गई इतना सुकून कि देख देख के लगता था कि मेरी नजर न लग जाए। शुक्राना मेरे गुरुजी। छोटी मोटी बातें तो हर फैमिली में होती ही रहती हैं और 10% तो भुगतना ही पड़ता है ना संगत जी। मेरी मम्मी ने मेरी बुआ को सब कुछ बताया, मेरी कजिन को मैंने सब शेयर किया और गुरुजी की मर्जी के अकॉर्डिंग सब मिलकर बड़े मंदिर जाते हैं। अब तो गुरुजी के प्यार में ऐसे पड़े हैं कि बस वही दिखाई देते हैं हर समय। शुक्राना मेरे मालिक, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी ब्लेसिंग्स मेरी फैमिली पर, हम सभी संगत पर हमेशा बनाए रखिएगा। संगत जी, गुरुजी जो कुछ भी शेयर करवा रहे हैं सब कुछ कर रही हूँ। दिल कर रहा है सब कुछ बताओ मेरे मालिक कितने कृपालु हैं। मेरे अंकल लगातार इंटरव्यू दे रहे थे सितंबर 22 से, बट डिसअपॉइंट ही रहे। फिर मई 2023 में जब से हम गुरुजी से मिले, मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी संभाल लेंगे अब सब। एक दिन मैंने अंकल को बोला कि आप गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेकर जाएं इंटरव्यू देने। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे अंकल जिस इंटरव्यू में गुरुजी का स्वरूप लेकर गए उसी इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन हो गया। इनफैक्ट जब सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ और अभी घर पर ही नहीं पहुंचे थे मेरे अंकल की, रास्ते में ही कंफर्मेशन का फोन आ गया कंपनी से। सितंबर 2023 से ज्वाइन भी कर लिया। संगत जी, कहाँ मिलेंगे इससे ज्यादा दयालु गुरुजी जो आपकी हर मुश्किल इतनी आसान कर देते हैं। कुछ तो जरूर अच्छे कर्म ही किए होंगे हमने जो हमें गुरुजी मिले हैं। लख लख शुक्राना मेरे सदगुरु। संगत जी, हमें कभी पैसे की मोह माया नहीं रही है। बस जीवन में अपने बच्चों की, माँ बाप की बेसिक नीड्स पूरी होती रहे और कुछ नहीं चाहिए था। बस गुरुजी इतने काबिल बनाए रखें। गुरुजी सभी संगत की नीड्स पूरी करते रहें, उनका दुख दूर करते रहें। शुक्राना मेरे दाता। अब तो रोज ही सत्संग होने लगे हैं। बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के दर्शन मिलते रहते हैं। थैंक यू गुरुजी। ड्रीम में भी दर्शन एक बार हुए हैं, बस साइड फेस ही मुझे गुरुजी का दिखाई दिया। हालांकि मैं बहुत वेट करती हूँ गुरुजी के दर्शन के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे चमत्कार देखना है, बल्कि इसलिए वेट करती हूँ कि काश गुरुजी अगर फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं उन्हें साक्षात देख पाती। संगत जी, जब मैं इंडिया से लंदन आई तब मैं ऑलरेडी सेटल्ड गवर्नमेंट जॉब में थी। स्कूल में रिजाइन कर दिया था, पर पता नहीं बिना बात के ही स्कूल वालों ने फंसा रखा था, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। हालांकि मुझे टर्मिनल बेनिफिट्स की बहुत नीड थी, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा स्कूल पूरे 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया था जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। परंतु गुरुजी से जुड़ते ही 4 महीने में रिलीविंग लेटर भी मिल गया, बेनिफिट्स भी सेटल्ड हो गए और कुछ पता ही नहीं चला। शुक्राना मेरे गुरुजी। इतना ही नहीं, लंदन आते ही नई जॉब भी मिल गई और मेरे जॉब पर अच्छे परफॉर्मेंस के कारण मुझे अवार्ड भी मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इस बार दिवाली पर लक्ष्मी माता को जो तिलक लगाया उसमें गणपति जी वाले तिलक में ओम दर्शन हुए, ज्योत में गुरुजी का फेस दर्शन हुआ। हमें तो बस तृप्त कर दिया गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन से। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी को स्कूल से लेने और ले जाने का काम मैं ही करती हूँ। संगत जी, यहाँ लंदन में इतनी बारिश होती है और कभी भी होना शुरू हो जाती है। मेरी बेटी को बहुत ठंड लगती है। संगत जी, रोज जाने से पहले मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बेटी को घर लाने तक बारिश कम कर देना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं जब भी लेने जाती हूँ बेटी को तब बारिश में जाती हूँ और जब भी वहाँ से स्कूल से उसे घर लेकर आती हूँ तब बारिश नहीं होती है या इतनी स्लो होती है कि फील ही नहीं होता और घर आसानी से मैं आ जाती हूँ। कैसे न मानूं मेरे मालिक, मेरे प्रभु कि मेरे आसपास ही रहते
हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, इतना ध्यान रखने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। संगत जी, हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य के जीवन को निखारने का काम करते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, ये सफल जीवन क्या होता है? शिष्य की बात सुनकर गुरुदेव उसे पतंग उड़ाने के लिए अपने साथ लेकर गए। शिष्य शानदार तरीके से पतंग उड़ा रहा था। गुरु अपने शिष्य को पतंग उड़ाते हुए देख रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते शिष्य को लगा कि धागा कम पड़ रहा है। उसने गुरुजी से कहा कि धागे की कमी के कारण वह ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है। गुरुदेव ने कहा कि अब क्या करें? शिष्य ने तपाक से जवाब दिया कि पतंग के इस धागे को काट देते हैं, इससे पतंग पूरी आजादी से ऊपर उड़ सकेगी। शिष्य ने गुरु से पूछा कि क्या हम इसे तोड़ दें? गुरु ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है तो धागा तोड़ दो। शिष्य ने धागे को तोड़ दिया। धागा टूटने के बाद पतंग थोड़ा सा ऊपर गई, परंतु कुछ समय के बाद पतंग हवा में असंतुलित होकर लहराने लगी। देखते ही देखते वह एक अनजान जगह पर गिर गई। इस घटना के बाद शिष्य निराश होकर गुरुदेव की तरफ देखने लगा। तब गुरुदेव ने अपने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाया। गुरु ने शिष्य से कहा कि ऊंचाई पर पहुंचने पर अपने आसपास के लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यही सब हमें अपने जड़ों से बांध कर रखते हैं। अर्थात संगत जी, हम जीवन में कितना भी आगे बढ़े, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, हमें अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।